मलेशिया इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया। अभी एयरपोर्ट पे ही खड़ा हूँ, ये मलेशिया का ही एयरपोर्ट है। तो इस पे कुआलालंपुर में खड़ा हूँ। तो अब मैं जाने लगा हूँ घर। तो लेटर अपडेट करता हूँ क्या सिचुएशन है जी। मलेशिया की एयरपोर्ट की कंडीशन नाजुक है। अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप सेटिंग पे आ रहे हैं, चाहे पे सेटिंग नहीं आ रहे, जो सेटिंग पे आ रहे हैं उन्हीं की मैं बात बताता हूँ। पिछले दिनों सेटिंग वाले जो डिपोर्ट हुए हैं वो अब जब पहुँचे हैं, वो बता रहे हैं कि जी सेटिंग पे हम गए थे, हमें काउंटर का कहा गया था कि इतने नंबर काउंटर पे चल जाओ। एजेंट ने कॉल करके कहा था इतने नंबर काउंटर पे चल जाओ। हमारे काउंटर पे जाने से पहले हमें वहां से ही पकड़ लिया गया। हमें कहा गया फलां काउंटर पे जाओ, यानी कि उनको अंदाजा हो गया कि ये बंदे इस काउंटर पे जाने लगे हैं। तो उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं, उस काउंटर पे जाओ। अब वो दूसरे काउंटर पे गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ऊपर लगा दी चिट, यानी कि उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया और कहा कि वो शीशे वाले कमरे में चल जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो काउंटर पे भी नहीं जाने दिया, हमें तो वहीं से वापस दूर से वापस बुला लिया। अच्छा जी आप इस कंट्री से हो, आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इस कंट्री वाले इस लाइन में आ रहे हैं जी। इस तरह की बातें मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग जो बताते हैं कि उनके साथ हालात जो हुए हैं, कि यानी कि वो कहते हैं कि जी 24 घंटे में एक टाइम खाना मिलता है, छोटा सा उसके ऊपर वो उसका मीट का पीस था और बाकी चावल होते थे। या फिर ये है कि वो जो जगह थी वो साफ नहीं थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि भाई मान लिया कि ये सारा कुछ हुआ आपके साथ, मगर इन जितने डिपोर्ट हुए हैं इनमें कौन से 3 कैटेगरी के लोग थे। एक वो जो सेटिंग पे आ रहे थे, एक वो जो खुद बगैर सेटिंग पे आ रहे थे, तीसरा वो जो तुक्के पे आ रहे थे, जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन की कमी थी जिनके पास। पहले लोग जो सेटिंग पे आ रहे थे, एजेंट के जरिए आ रहे थे, उनको पता चल रहा था ये बंदा सेटिंग से आ रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे जैसा बंदा जो कहेगा कि मैं विजिटर हूँ, मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, मैं अपने पैसों पे, वो जिस बंदे की पर्सनैलिटी नहीं है, चूचा सा बंदा है, या जिसको देखते हैं कि यार ये बंदे की तो पर्सनैलिटी नहीं है, खुद से इतना ये स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास इतना पैसा हो या इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि वो शो करवा सके कि जी मैं वाकई एक विजिटर हूँ, मैं दुनिया घूमता रहता हूँ इसलिए मैं आपके कंट्री आया हूँ। तो वो विजिटर शो नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लोगों को वो डिपोर्ट कर देते हैं। और हालांकि वो एजेंट के जरिए आया है, एजेंट बता रहा है कि जी इस तरह जाना है, इतने नंबर काउंटर पे जाना, उनको पता चल जाता है। सेकेंडली वो बंदे जो कह रहे हैं कि जी टिकट शिकट करा के आए, एजेंट से वीज़ा ले लिया, टिकट शिकट करा के बगैर काउंटर सेटिंग पे चले गए। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, पासपोर्ट के ऊपर कोई और वीज़ा नहीं लगा हुआ, सिर्फ मलेशिया का वीज़ा लगा हुआ और आप मलेशिया में आना चाह रहे हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, 2-3 कंट्रीज़ की नहीं है, तो मलेशिया में ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ना आना मेरा भाई, डिपोर्ट कर देंगे। आपकी आपकी जो वैल्यू है पासपोर्ट की उसमें फ़र्क आ जाएगा, पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट की स्टैंप लग जाएगी। तो आप बस सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मलेशिया ना आना, इससे पहले आपके 3-4 कंट्रीज़ के वीज़े लगे हों, आगे कोई एक आधा कंट्री आपने जाना हो, उसका आपके पास मुकम्मल ट्रैवल प्लान हो, फिर आइएगा। अदरवाइज नहीं आइएगा, आपके लिए मसला होगा। मुझे क्या भाई, आपने आना है आ रहे हो, मुझे क्या, वेलकम, जो आपका नसीब है आपने लेना है, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। सिर्फ ये आपको इसलिए कहता हूँ कि बड़े सारे लोग बाद में जब डिपोर्ट होते हैं शिकायत करते हैं, भाई ये हो गया हमारे साथ, ये हुआ, सारा कुछ ही ले लिया, ये है वो है, बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा भाई मामला ये है कि आप खुद सोचो ना, जब एक कंट्री में ये मामला चल रहे हैं कि बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं, यहाँ पे आके वर्क करते हैं, तो फिर वो कंट्री वाले क्या करेंगे। उन्होंने कुछ तो एक्शन करना है ना, ये उनका मुल्क है ना। तो ये चीज़ है। अब मामला क्या है कि ये एयरपोर्ट की तो सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। तीसरे वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी बस चले जाते हैं, अगर तुक्का लग गया, उनको पता नहीं होता जाना किधर है, उनको पता नहीं होटल किधर है, उनको पता नहीं है उन्होंने किस सिटी में जाना है, उनको पता नहीं है एयरपोर्ट किस सिटी में है, उनको ये नहीं पता कि उनका होटल कितनी दूर है, उससे बाद उन्होंने घूमना किधर है, उनको होटल का नाम नहीं पता, उनको जगह का नाम नहीं पता, उनके पास नॉलेज ही नहीं है। ये लोग भी जो आ जाते हैं, रिटर्न टिकट्स उन्होंने करवाई है 10 से 15 दिन की, इतनी इतनी लंबे टिकटें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक आम बंदा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सोचता है यार ये बंदा 15 दिन 18 दिन 20 दिन या 10 दिन से ऊपर या 10 दिन की इसने करवाई है होटल रिटर्न टिकट, तो क्या ये बंदा इतना ही वेला है, इतना ही फारग है कि ये यहाँ पे इतनी देर रहेगा, इसको कोई और काम नहीं है, ये कमाता शमाता क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें भी देख के वो डिपोर्ट कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बड़ा एक दफ़ा कहा कि भाई 3-4 दिन 5 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा अपनी रिटर्न टिकट। लोग नहीं मानते, नहीं मानते, कई दफ़ा मैंने बोला है, डिपोर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं।
हालात नाज़ुक हैं एयरपोर्ट के। आप बगैर किसी प्रूफ के आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, बगैर किसी कॉन्फिडेंस के कि आपके पास किसी कंट्री का वर्क परमिट लगा हुआ है, बगैर किसी वजह के ऐसे ना आइए का मतलब कि पंजाबी में कहता हूँ कि अपना सांभा करके आया रे। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखी जाएगी जो होगा। बस ये है कि अपना सांभा करके आया रे, टेंशन ना लो कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मतलब कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो समझते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो फिर टेंशन ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रब मालिक है, आप आ जाओ, देखी जाएगी। तो ये है कि आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, रिटर्न टिकट्स आपके पास है। हाँ, एक और टिकट माँगते हैं यहाँ पे, रिटर्न टिकट तो है। वो कहते हैं जी रिटर्न टिकट आपने करवाई है, पेड रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कराई है, पेड होटल बुकिंग। इवन के वो कहते हैं रिटर्न टिकट, हमारा एक लड़का दोस्त है 4 दफ़ा गया हुआ है मलेशिया, तो चौथी दफ़ा उसको बैठा लिया, हाँ भाई रिटर्न टिकट का प्रूफ दिखाओ कि आपने खरीदी हुई है, वो भी दिखा रहा है। होटल बुकिंग का प्रूफ दिखाओ, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि जो आपने वीज़ा जब अप्लाई किया था पाकिस्तान में या इंडिया था, और इंडिया में जो वीज़े की आपने फ़ीस पे की थी उसकी रसीद दिखाओ, वो ये भी पूछ सकते हैं। और आप दिखाओ तो वहाँ पे उस पे भी छोड़ देते हैं। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, ये चीज़ें कहना चाह रहा था कि ये चीज़ों का ख़्याल रखें। हालात नाज़ुक है, बार-बार कह रहा हूँ, डराने का मकसद डराना नहीं है। मकसद ये भी नहीं मैं बताना चाह रहा जी वहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर रिपोर्ट करना हो तो बंदे को बुरे हाल में रखें। किसी कंट्री का भी इमेज ख़राब करने का हमारा मकसद नहीं होता, समझते हैं? और बेहतर यही है कि बंदा खुद से ऐसे गुनाह ना करे या ऐसे जुर्म ना करे कि जिसकी नौबत यहाँ तक आए। उनका कोई शौक नहीं होता कि इस तरह का आपके साथ ट्रीट करने का, या कोई आपको कहता नहीं है कि हमारे कंट्री आओ। तो ये है कि आप खुद जाते हो, तो अगर आप जाते हो तो लीगल वे से जाओ। मैंने कहा था कि जितने का आप विज़िट वीज़ा लेते हो उसमें लाख और डालो, वर्क वीज़ा आ जाता है। लाख डाल लो, 1.5 लाख डाल लो, वर्क वीज़ा आ जाता है। पाकिस्तान की प्राइस बता रहा हूँ, इंडिया की तो और कम है ना, इंडिया की तो अपनी करेंसी है। तो कहना चाह रहा हूँ कि थोड़े पैसे और डालो, आपका वर्क वीज़ा आ जाता है। और विज़िट वीज़ा पे सिर्फ 15,000 रुपये एजेंट के लगते हैं, आपसे लाखों में वो पैसे ले लेता है। और रिटर्न टिकट उसने रिफंड करा के जेब में डाल लेनी होती है। तो एजेंट तो आप, हाँ, एक और पॉइंट रह गया था, ये था कि वो जो लोग फँस जाते हैं एयरपोर्ट पे, मतलब कि कई लोगों के मुझे आए मैसेज, यार हमारा बंदा गया था, उसको 1 महीना हो गया, हमारा बंदा गया था, 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, कोई कॉन्टैक्ट ही को नहीं है। भाई वहाँ पे जाके जिनको रिपोर्ट करना होता है, पहली बात है मोबाइल-शोबाइल ले लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जिनको रिपोर्ट करना होता है, अगर उनकी रिटर्न टिकट ना हो उनके पास, तो फिर वो वहाँ पे फँस जाते हैं। शो मनी भी नहीं है कि रिटर्न टिकट खरीद सको, तो फँस जाते हैं। फिर अब इमिग्रेशन की स्वाबदीद है, वो कब उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, वो महीनों पड़े हुए रहते हैं। और ऐसी खबरें आती हैं जो डिपोर्ट होके जाते हैं, बताते हैं 1-1, 2-2 महीने से लोग वहीं पे फँसे हुए हैं, रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, वो कैसे कनेक्शन करके रिटर्न टिकट्स मँगवाएँगे? तो इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। लिहाज़ा ये है कि जो भी जाए अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके जाओ, अपनी शो मनी लेके जाओ, रिटर्न टिकट लेके जाओ, होटल बुकिंग लेके जाओ, अपनी तमाम तर जितने डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है वो लेके जाओ। और सब के अलावा, इन सब के अलावा आपके पास सारा कुछ है, आपके पास इवन के आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी है, आपके पास इनफ यानी कि बराबर शो मनी भी है, आपके पास रिटर्न टिकट भी है, होटल बुकिंग भी है, आपके पास सारा कुछ है। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करने का तरीका नहीं, बात नहीं कर सकते, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर भी डिपोर्ट कर देंगे। इवन के सब कुछ होने के बावजूद अगर आप उनको मुतमिन नहीं कर पाते, वो डिपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना शुरू कर दीजिएगा पता नहीं केड़ी बला केड़ा जिन्न उन्हें कटना होंगे काउंटर से बह के। ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। किधर आए हो, किधर जा रहे हो, किधर स्टे करना है, किधर रहोगे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 ये सवाल होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रख लेने हैं कि आप किधर जा रहे हो, आपके होटल का नाम क्या है, कितने दिन स्टे करोगे, कब वापस जाओगे, वापसी का प्लान क्या है। ट्रैवल प्लान इससे रिलेटेड होता है कि ट्रैवल प्लान क्या है आपका। तो ये चीज़ें होती हैं और कुछ भी नहीं है। तो बंदे को परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आप शीशे वाले कमरे में भी ले रहे हैं तो लोग ज़्यादातर उसी से निकलते हैं। शीशे वाले कमरे में जो इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, उसी से ज़्यादा पास हो के आ जाते हैं। वो ये कि अगर मुतमिन कर लें तो, अगर आप मुतमिन नहीं करते फिर उसके बाद डिपोर्ट ही होता है बंदा। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी। तो ये है कि अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा सेफ रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, देखी जाएगी कुछ भी होगा। तो मजबूत बने, कख भी नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा था, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।